दूसरे दिन राजा दशरथ जब इंद्र सभा की सभा में गए तो महाराज जब वापस आए रास्ते में उन्हें याद आया कि कैकेयी महारानी से मैं वादा करके आया हूं कि फूलों की माला ला करके दूंगा। वापस गए इंद्र सभा में तो इंद्र सभा में क्या देखा कि जिस सिंहासन पर राजा बैठे हुए थे उस सिंहासन को गोमूत्र से पंचगव्य बना करके पवित्र किया जा रहा था। राजा ने कहा भाई आप मेरे सिंहासन को क्यों धो रहे हो, ये और सिंहासन क्यों नहीं धोते हो? बोले राजा क्षमा करें, आप अग्निपुत्री राजा हो, आप जिस जगह बैठते हो वो भूमि अपवित्र हो जाती है। आज महाराज राजा दशरथ के मन में ग्लानि हुई कि हमारे पुत्र नहीं है। ऐसी ग्लानि हो गई कि महाराज दशरथ सीधे अपने गुरु के यहां गए हैं, गुरु वशिष्ठ जी के यहां गए। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सोते राही, भई गलानि मोरे। गुरु गृह गए हूँ तुरत महिपाला, गुरु गृह गए हूँ तुरत महिपाला, करने लागे कर बिन यबसाला, करने लागे कर बिन यबसाला। गुरु गृह गए हूँ तुरत महिपाला, गुरु गृह गए हूँ तुरत। आज गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ कहने लगे प्रभु मैं एक पुत्री राजा हूं, मेरा मुंह देखने का धर्म नहीं है। हे गुरुदेव कोई ऐसा उपाय कीजिए जो मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए। वशिष्ठ जी ने कहा राजन एक नहीं तुम्हारे चार पुत्र होंगे। बोले महाराज चौथापन आ गया, कब होंगे मेरे पुत्र? तुरंत महाराज गुरु वशिष्ठ जी ने और श्रृंगी ऋषि को बुलाया है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, आज श्रृंगी ऋषि को बुलाया है और पुत्रेष्टि यज्ञ करने का फैसला किया और श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ किया। उस यज्ञ में स्वयं अग्निदेव और महाराज हवी लेकर के प्रकट हुए। बोले राजन यथा योग रानियों को आप दे दीजिए, आपके पुत्र हो जाएंगे। तो आधा भाग कौशल्या का दिया और बचा हुआ भाग महाराज कैकेयी को दे दिया। राजा ने सुमित्रा को अपने हाथ से हवि को नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये सुमित्रा है ना, ये सुमित्रा एक ब्राह्मण पुत्री है। क्या हुआ? कौशल नरेश ने जब कौशल्या का विवाह का तय कर दिया और राजा दशरथ की बारात कौशल पर पहुंच गई, उस बीच में रावण को एक पता चला कि कौशल्या का पुत्र ही मेरा काल होगा, तो रावण ने कौशल्या का अपहरण कर लिया और अपहरण करके एक मंजूषा में बंद करके और मगध राज को समुद्र में दे दिया।
जब कौशल्या नहीं मिली तो कौशल नरेश बहुत दुखी होने लगे। तो उनका मित्र था उनका एक मंत्री था। उन्होंने कहा महाराज आप इतना व्याकुल मत हुई, मेरी पुत्री है जिसका नाम सुमित्रा है, उसका विवाह आप राजा दशरथ के साथ कर दीजिए। महाराज राजा दशरथ को ये नहीं पता चला कि मेरा विवाह कौशल्या के साथ हुआ है या अन्य के साथ हुआ है। जब महाराज दशरथ अपनी बारात को वापस लेकर के अपने नगर के लिए चले तो रास्ते में क्या देखा कि समुद्र के किनारे समुद्र के किनारे एक लकड़ी की पेटी तैर रही है। महामंत्री से कहा महामंत्री जाइए इस लकड़ी की जो पेटी है, ये जो मंजूषा है, इसे लेकर के आइए। और जब लेकर के आए हैं उसे खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत सुंदर स्वरूपवान कन्या है। बोले देवी आप कौन? बोले महाराज मैं कौशल नरेश की पुत्री कौशल्या हूँ। क्या कहती हो? कौशल्या तो मेरी डोली में बैठी हुई है। बोले नहीं महाराज। कौशल्या ने कहा महाराज ये हमारे एक ब्राह्मण की पुत्री है, इसका नाम सुमित्रा है। राजा दशरथ ने उसी जगह फैसला किया, आपसे हमने भूलवश विवाह कर लिया। आप ब्राह्मण पुत्री हो और हमारे महल में आप उसी प्रकार रहोगी जिस प्रकार हमारी एक पुत्री रहती है। इसलिए महाराज दशरथ ने अपने हाथ से सुमित्रा के लिए हबी को नहीं दिया। महाराज केकई मैया ने और कौशल्या मैया ने अपनी अपनी हबी का आधा आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। अब तो तीनों रानी गर्भवती हो गई। जात ते हरि गर्भ आए। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए हैं दुनिया के सकल लोग संपद अपने आप आ रहे हैं और सभी देवता भगवान की वंदना करने के लिए आए हैं। नौमी तिथि है, मधुमास इन चैत का महीना है और शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। सभी ग्रह तिथि योग कर्ण सब अनुकूलित हो रही है। नौमी तिथि नौमी तिथि मधुमास पुनीता भले पक्ष अब जित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अब जित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अब जित हरि प्रीता शुक्ल पक्ष अब जित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत मध्य दिवस अति शीत पावन काल लोक विषया पावन काल लोक विषया। आज नौमी तिथि को शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि है, चैत्र का महीना है।
12 कौशल्या मैया के यहाँ भगवान का चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ। शशांक के चक्रम से करे कुंडलम सपीत वस्त्रा माया गुण गोपाल। माता पुन बोली सुमत डोली तजहु तात ये रूपा। हे लाला इस रूप को तज कीजे शिशु लीला अत प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। आप शिशु लीला कीजिए। बोले क्या कर, बोले छोटो सो लाला बन। भगवान छोटे से लाला बन गए। अब मैया कहा करो। मैया ने कहे रोना पड़ेगा। बोले मैया मैं रोना नहीं जानता हूँ। बोले लाला रोना तो पड़ेगा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक शुरभूपा। आज भैया जिस भगवान के भक्ति टेढ़े होने से सारा संसार कंपामाय हो जाता है, आहा उस भगवान से मैया करिए। बोले दारी के रोनो पड़ेगा। और भगवान रोने हुआ करके रोने लगे। आहा क्या सुंदर अवसर है। अब जब भगवान के प्रकट का समाचार राजा दशरथ को मिला, राजा दशरथ पूरी तैयारी के साथ और महाराज आए हैं और सभी को नाना प्रकार की बधाई दे रहे हैं। आइए हम भी भगवान की बधाई करते हैं। योग लगने ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। चर्य अचर्य हर्ष जुते
अरे प्रगटे हैं चारों भैया भद में बाजे बधैया हो। ए बाजे बधैया बाजे बधैया वो लगते हैं चारों भैया बद में बाजे बधैया हो। भैया बद में बाजे बधैया हो।
रामचंद्र भगवान की जय। बोले अवध बिहारी लाल की जय। जय हो। गुरु वशिष्ठ जी नाम अनुक्रम कर रहे हैं और जो आनंद सिद्ध सुख राशि शीकर ते त्रिलोक सुपाशी। जो आनंद सिंधु सुख राशि शीकर ते त्रिलोक सुपाशी। जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि शीकर ते त्रिलोक सुपाशी। सो सुख धाम राम असनामान। सो सुख धाम राम असनामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। जो सुख धाम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का सिंधु यानी समुद्र है और जो आनंद सिंधु सुख राशि शीकर ते त्रिलोक सुपाशी। शीकर कहते हैं उसकी सबसे छोटी बूंद को। वो छोटी बूंद इस संसार के त्रिलोकी में आ जाए तो तीनों लोक आनंद में डूब जाता है। ऐसे कौन है? सो सुख धाम राम यश नाम। जो सुखों के धाम और उनका नाम क्या है? राम। अखिल लोकदायक विश्रामा। जितने भी लोक हैं उन लोकों के वो अखिल लोकदायक जो विश्राम काल में रहते हैं उनके द्वारा आनंद में रहते हैं। उनके छोटे भाई कौन हैं? विश्व भरण पोषण कर जोई। विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमरन तेरे पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमरन तेरे पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। विश्व भरण पोषण कर जोई। आकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई। आकर नाम भरत अस होई। जो विश्व भरण, जो विश्व का भरण करता हो, विश्व का जो पोषण करता हो, अर्थात जो भगवान विष्णु के जो अवतार हैं वो कौन है? भरत जी। भगवान यहाँ अपने अंशों के साथ में अवतार हुए हैं और उनसे छोटे कौन है? जाके सुमरन तेर पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जो जिसका नाम सुनने मात्र से शत्रु का नाश हो जाता है अथवा सुदर्शन चक्र के जो अवतार हैं
वो शत्रुघ्न जी हैं। और सबसे छोटे कौन है? लक्षण धाम राम प्रिय। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण जो लक्षणों के धाम है, लक्षण धाम राम प्रिय जो राम जी के प्रिय हैं। और सकल जगत आधार जो सारे संसार के आधार हो, जो शेष जी के अवतार हैं, उनका नाम क्या रखा? लक्ष्मण। महाराज लक्ष्मण जी चारों का नामकरण हो गया। एक का नाम राम। राम का अर्थ क्या होता है? रमन्ति इति रामः, जो सबके हृदय में रमन करता हो वो राम है। भरत जो सारे संसार का पोषण करता है वो भरत है। और शत्रुघ्न जिसका नाम सुनने मात्र से शत्रु का नाश हो जाता है वो शत्रुघ्न है। जो लक्षणों को बताता है, अपने लक्ष्य का निश्चय करके आया हो, उसे लक्ष्मण है। सबका नामांकरण हुआ। और जब भी भगवान अवतार धारण करते हैं तो भोले बाबा अवश्य रूप से और दर्शन करने के लिए आते हैं। भोले बाबा आज अयोध्या पधारे भगवान राम के बाल रूप का दर्शन करने के लिए, राम जी की झांकी को निखारने के लिए। लेकिन बाबा का आगमन हुआ, लेकिन शिव जी महाराज को ऐसे घर में कौन घुसने दे? बाबा चाहे कितना भी भेष बदले, अपने गणों के साथ कागभूषण जी के साथ आए हैं, उन्हें घर में कौन घुसने देगा? अयोध्या की गलियों में बाबा नाच रहे हैं। भोले बाबा ने राम के दर्शन करके अनंत आशीर्वाद दिया। महाराज धीरे धीरे पड़े हुए यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद में भगवान विद्या पढ़ने के लिए जाते हैं। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। भगवान जब गुरु के गुरुकुल में विद्या आरंभ करने के लिए गए हैं तो अल्पकालीन छोटे से समय में ही सब विद्याओं को प्राप्त कर लिया। अब धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं। इधर विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं तो राक्षस दल उनको यज्ञ नहीं करने देता। उनको मन में विचार आया कि इस पृथ्वी के पाप को हरण करने के लिए, इस पृथ्वी के भार उतारने के लिए भगवान का अवतरण हो गया है, और मैं जाऊं और भगवान को इस वन में लेकर के आऊं ताकि इन राक्षसों का नाश हो सके और ऋषि मुनि शांति पूर्वक यज्ञ कर सके। विश्वामित्राद्वरेण्यं मारीच चाधान साचरा पश्यतो लक्ष्मणस्येव हरकानरत्यां पंगुआ। विश्वामित्र जी राम जी को लेने के लिए आए। कृपा करके कहिए। तो कहने लगे
असुर समूह सतावहि मोई, मैं आयो जाचन नृपतोई। हे राजन, जो असुरों का समूह है, राक्षसों का जो समूह है, दैत्यों का जो समूह है, मुझे सताता है, मुझे यज्ञ नहीं करने देता, इसलिए आपके पास आया हूं। और आपके जो पुत्र हैं, कौन? राम और लक्ष्मण, इन्हें हमें दे दीजिए। दशरथ जी ने कहा, प्रभु सब सुत मोहि प्राण की नाहि, और राम देत नहीं बने गुसाई। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाहि, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाहि, राम देते नहीं बनत गुसाई, राम देते नहीं बनत गुसाई। सभी पुत्र सर्वप्रिय सुत मोहि प्राण की नाहि, मेरे सभी पुत्र मुझे प्राणों से प्यारे हैं महाराज। मुझे चौथे पद मिले हैं, लेकिन राम को देने का आपने बहुत गलत बात कही है महाराज। आप हाथी घोड़ा ले लो, गौशाला ले लो, आप चाहे तो अवध का राज ले लो, आप चाहे तो खजाना ले लो, लेकिन राम जी को तो देना नहीं। तो वहां वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, वशिष्ठ बहुविध समझावा। बहुविध के कई अर्थ होते हैं, बहुत प्रकार से वशिष्ठ जी ने समझाया। अथवा वशिष्ठ जी ने कहा, विश्वामित्र के पास जाने दो, उधर से आएंगे जब बहू लेके आएंगे। आज महाराज वशिष्ठ विश्वामित्र से कहने लगे, राजा दशरथ, भगवान आप ही माँ, आप ही बाप, आप ही गुरु हो, मैं आपके लिए बच्चों को सौंप रहा हूं। विश्वामित्र मुनि जब लेकर जाने लगे तो सबसे पहले ताड़का नाम की राक्षसी आई है। देखिए राम जी का जो अवतार हुआ, तब राम जी ने सबसे पहले एक स्त्री को मारा है, और कन्हैया का जब अवतार हुआ तो कन्हैया ने भी एक स्त्री को मारा। ताड़का आई है, ताड़का का वध भगवान ने किया है, और विश्वामित्र के साथ गए, कहा गुरुदेव आप निश्चिंत होकर के यज्ञ कीजिए। महाराज स्वभाव इत्यादि राक्षस आए, भगवान ने श्रृंगार कर दिया है। श्रृंगार हो गया तो फिर महाराज मारीच नाम का दत्त आया, भगवान ने एक बिनफर का बाण मारा तो कहा मिला, 7 योजन का सागर पारा, 7 योजन पार, 7 समुद्र पार जाकर के गिरा। सज्जनों, भगवान ने कहा गुरुदेव आप यज्ञ करो, आप रहे मत की रखवारी। अब भगवान क्या है, यज्ञ की रखवारी पर बैठ गए हैं। सभी ऋषि मुनियों को राक्षस भय से मुक्त करवाया। अब क्या हुआ, एक राजा है और राजा का नाम है शीलध्वज। शीलध्वज राजा कि यहाँ एक भगवान शिव का धनुष रखा है, उस धनुष का नाम है पिनाक धनुष। पिनाक धनुष को लेकर के रावण कैलाश से आया और वो धनुष राजा जनक के यहाँ
जमीन में रख दिया तो रावण जैसे महायोद्धा धनुष से पच के हार गए, लेकिन धनुष तिल भर भी नहीं छूटा जमीन से। वही धनुष आज शीलध्वज महाराज की पुत्री है सीता जी, और सीता जी की उम्र है 9 वर्ष, और 9 वर्ष की सीता जी ने अपने एक हाथ से उठाया और एक हाथ से झाड़ू निकाल दिया। महाराज सुनैना रानी देख रही है। सुनैना रानी ने कहा, महाराज जो धनुष बड़े बड़े योद्धाओं से जमीन से नहीं छूटा, रावण परशुराम जैसे योद्धाओं से जमीन से नहीं छूटा, आज वही धनुष मेरी छोटी सी पुत्री सीता ने अपने हाथ से उठा करके झाड़ू निकाल दिया। राजा जनक ने प्रण कर लिया कि जब तक कोई इस धनुष को उठा करके इसका खंडन नहीं करेगा, तब तक मैं सीता जी का विवाह नहीं करूंगा, चाहे सीता कुंवारी क्यों नहीं रह जाए। महाराज आज राजा जनक ने प्रण कर लिया, और प्रण को सुन करके सभी राजा महाकृत हुए। गुरु विश्वामित्र के यहाँ बुलावा आया। विश्वामित्र के यहाँ बुलावा आया तो विश्वामित्र भी और जनकपुरी में पहुंचे हैं। जनकपुरी के पास पहुंचे। महाराज जनक राजा के पुरोहित हैं सदानंद जी महाराज। सदानंद जी महाराज को साथ में लेकर के राजा ने विश्वामित्र मुनि का खूब सत्कार किया। अब सत्कार जब हो गया तो लक्ष्मण के मन में है कि जनकपुरी को देख कर के आए, लेकिन राम जी के भयवश कुछ नहीं कहते लक्ष्मण जी। लेकिन राम जी भक्त वत्सल हैं, अपने भक्त की हृदय की गति को जानते हैं। तो गुरुदेव से कहा, गुरुदेव लक्ष्मण जनकपुरी को देखना चाहता है। तो गुरु की आज्ञा लेकर के जनकपुरी को देखा। तो जितने भी बाल युवा वृद्ध नर नारी सब राम जी और लक्ष्मण जी को देखते रह गए। महाराज एक सखी नाम आया है, और एक सखी और कोई नहीं थी, वो स्वयं भोलेनाथ सखी बन करके और राम जी का दर्शन करने के लिए जनकपुरी में पधारे। लक्ष्मण जी को जनकपुरी दिखा करके आए हैं। प्रातः देखो राम जी के जीवन से एक शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार मां के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, पिता के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, गुरुजी के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, भाई के साथ व्यवहार होना कैसा चाहिए। राम जी के चरित्र से हमें सीखा जाता है। अब जब श्याम को शयन करने का वक्त आया तो राम और लक्ष्मण दोनों गुरु के चरण दबाते हैं। फिर जब गुरुजी सो जाते हैं, फिर लक्ष्मण भैया राम जी के चरण दबाते हैं, और जब राम जी सो जाते हैं तब लक्ष्मण जी सोते हैं। अब जगने की पद्धति देखो, लक्ष्मण जी सबसे पहले जगते हैं, फिर राम जी जगते हैं, फिर गुरु जी जगते हैं। आजकल किसना ही नहीं कि मम्मी पापा 4 बजे के जगह और लाला साहब जग रहे 11 बजे। आज अक्सर ऐसा ही हो रहा है। और शास्त्र कहता है कि सूर्य नारायण के उदय होने पर जो व्यक्ति सोता है, चाहे वो नर हो या नारी हो, जो सूर्य नारायण के उदय होने तक सोता है, वो भगवान जो लक्ष्मी मैया होती है, लक्ष्मी का पति स्वयं विष्णु ही क्यों ना हो, वो दलत्र हो जाता है। इसलिए बंधु प्रातःकाल बेला में जगना चाहिए। प्रातःकाल हुआ, स्नान आदि से निवृत्त हुए। गुरुदेव ने कहा
राम हम संध्या करेंगे और संध्या के लिए पुष्प फलों की आवश्यकता है। राम लक्ष्मण दोनों फूल बगिया में जाते हैं और फूल तोड़ करके लाते हैं। जब फूल तोड़ते हैं तो राम लक्ष्मणों के मस्तक पर पसीना आ जाता है। इधर सीता माता को साथ लेकर के सभी सखियां गौरी पूजन करने के लिए आती हैं। अब सब सखियां गौरी पूजन कर रही हैं, लेकिन एक सखी कौन? वही सखी जो स्वयं शंकर जी बन करके आए हैं, वो फुलबगिया पर जाती है और फुलबगिया का समाचार सीता मैया से कहती है। और सीता मैया पूजा कर रही है। सीता मैया क्या कर रही है कि हे मैया, मुझे गोरा सा सुंदर सा पति दीजिए। लेकिन उस सखी ने कहा कि देखो हमारी फुलबगिया में ऐसे सुंदर राजकुमार आए हैं, उन्हें देखियो। जब से सीता मैया ने देखा कि गोरे तो राम जी हैं, गोरे तो लक्ष्मण जी हैं और मेरे राम जी तो सांवले हैं, बोले मुझे गोरा नहीं चाहिए, मुझे सांवला पति चाहिए। लेकिन पार्वती मैया ने वरदान दे दिया, गोरा मैया ने वरदान दे दिया, मन चाहे राचै मिला ही शोभन सहज सुंदर सांवरो करुणान धान सजानशील स्नेह जानत रावरो यही बात गोर अशीष सुन सिय रहत ही हर्षित अल तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चलिया मुदित मन मंदिर चली। मन जाहे राचै मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो। जो आपके मन में भाया है, मन जाहे राचे, जो आपके मन में रचा है, मिला ही सोवर सहज सुंदर सावरो, वही श्याम सुंदर आपको पति मिलेंगे। कौन है श्याम सुंदर? जान तेरा वही करना निदान। यही भांति गौर आशीष सुन सिय सहित ही हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चल। आज पार्वती मैया वरदान देकर के भोले बाबा से कहा कि आप शीघ्र रूप से जनकपुर में जाइए और जनकपुर में जो स्वयंवर रच रहा है, जो धनुष की प्रतिज्ञा है, तो आप धनुष को पकड़ के बैठ जाइए। क्यों? क्योंकि मैं वरदान दे करके आई हूं। हरि जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी गज बदन सदानंद माता जय गज बदन सदानंद माता जगत जननी धामिनी दुति गाता जगत जननी धामिनी दुति गाता।
वरदान दे करके आई हूँ। बोले क्यों? बोले पार्वती ने आकर के मेरी विनती की थी, सीता मैया ने मेरी विनती की थी। देखिए विनती में सीता मैया की विनती पार्वती कर रही है एक ही चौपाई में, और पार्वती मैया सीता जी कर रही है जय 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 गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर यानी पार्वती जी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। और भगवान शंकर के जो हृदय में जो माँ सीता जी की झांकी है उसके बारे में पार्वती जी कह रही हैं। तो बोले देवी मैं अवश्य जाऊंगा। और आकर के भोलेनाथ ने धनुष को पकड़ लिया। अब महाराज स्वयंवर में देश विदेशों के राजा आए हैं और सबने धनुष उठाने का प्रयास किया है। रामायण जी में एक चौपाई लिखी है, भूप सहस दस एक ही वारा। भूप सहस दस एक ही वारा, उठे उठावन, यानी 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष को उठाया। तो आपसे ये पूछूं मैं कि वो धनुष कितना बड़ा था? भाई 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाया तो धनुष का आकार कितना बड़ा होगा? तो एक ही बड़ा बार यानी दीतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी एक बार के अंदर बारी बारी से 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाया। लेकिन धनुष नहीं उठा तो आज महाराज जनक व्याकुल हो गए। कहा देश देश के भूपत नाना, आए पन जो हमने खाना। हे देश देश के राजाओं, आप हमारा प्रण सुन करके आए हो और आपने बारी बारी से धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन किसी पर धनुष नहीं उठा। क्या करें राजा जनक? अब काहू मत मानो भट मानी, धीर विहीन मही में जानी। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन हम जो अनुदाना। नहीं को वसी माथे भट मानी, धीर विहीन मही में जानी। जो जन देव बिन भट भूमि भाई, जो जन देव बिन भट भूमि भाई। तो प्रण करे होते मुना हसाई, तो प्रण करे होते मुना हसाई। हे राजाओं, आप सभी ने बारी बारी धनुष उठाने का प्रयास किया, लेकिन धनुष नहीं उठा। आज मैं जान गया हूं कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है। अरे धनुष उठाने की तो बात दूर रही, तिल भर किसी पर धनुष छुड़ाया नहीं गया। तो महाराज सभी राजाओं के सर नीचे को झुक गए, लेकिन एक वीर पुरुष वहां बैठा था। माथे लकन कुटिल भई भोए, रघुपति भरकत नयन सोहे। माखे लखन कुटिल बही भोए,
भौहें टेढ़ी हो गई और कहने लगे, राजा जनक, अगर प्रभु की आज्ञा हो जाए, राम भैया की आज्ञा हो जाए तो क्या है, छोटा सा धनुष है, मैं त्रिलोकी को कच्चे हटकी सी नाई फोड़ करके तोड़ दूं। राजा जनक, अगर रघुवंशों में कोई भी हो ऐसा अनुचित बात बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। राजा जनक कहने लगे, महाराज मेरा किसी का अपमान करने का भाव नहीं है, क्या करूं, पुत्री का भाव जाग गया, मैं बोल गया। महाराज सभी राजाओं के नेत्र नीचे को झुके हुए हैं। इस समय राजा जनक ने कहा था कि जो राजा है वो उठ उठ करके अपने घर जा, भैया क्या रखा है, यहाँ कुछ नहीं है। आज वैदेही का विवाह ने लिखा तो शंकर जी भी बिना बुलाए आए और धनुष को छोड़ करके चले गए। इस चीज को कौन देख रहे हैं, यहाँ त्रिकालदर्शी है विश्वामित्र मुनि। विश्वामित्र मुनि ने आज सब शुभ समय जान करके और कहा, हे राम उठो और धनुष का खंडन करो। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में वाणी, उठबु राम धन्यबु भग जापा, देखो तात जनक परितापा, देखो तात जनक परितापा। हे राम उठो और उठ करके राजा जनक का दुख दूर कीजिए। महाराज राम जी उठे और राम जी ने उठ करके अपने कुलदेव को प्रणाम किया, गुरु विश्वामित्र को प्रणाम किया और सबके देखते देखते और गणनायक वरदायक देवा, आज लगी कीनी बार बार बिनती सुन मोरी, हर हूँ चाप गुरु तवति थोरी। तो भगवान सकल उर्वासी, करहु मोहि रघुवर की दासी, सहज चले सकल जग स्वामी, मस्त मंजे बर कुंजर गामी, आर भय उठे सहज सुहाए, तब निजवा रघुराज लजाए,
राम जी को जाते देखा तो सीता मैया ने सोचा कि जिन लालाओं के फूल तोड़ने में पसीना आ जाए, जिन लालाओं को फूल तोड़ने में पसीना आ जाए, ये तो धनुष बहुत कठोर है, कैसे टूटेगा। तो धनुष से प्रार्थना की कि हे धनुष, तो उसमें पुष्प के समान वजन हो जाए, पुष्प में भी सरसों के फूल के समान वजन हो जाए। अब राम जी धनुष तोड़ने के लिए चले हैं तो चौपाई पहले भी आई, भूप सहस दस एक ही वाला। भू यानी पृथ्वी, भूप शेष, शेष यानी हे शेषनाग जी, भूप शेष 10, हे 10 दिक्पालो, सब सावधान हो जाना जब राम जी धनुष को तोड़े तब। संतों का अलग अलग। राम जी ने ठीक मध्य से धनुष को तोड़ा। राम मध्य धनुष तोड़ा शब्द आया है, अथवा राम जी ने ठीक दिन के मध्य में धनुष को तोड़ा, अथवा 27 नक्षत्र इधर होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, 13 इधर कर दो, 13 इधर कर दो। और राम जी ने जो बीच में नक्षत्र आता है उस नक्षत्र में राम जी ने धनुष को तोड़ा। अथवा 7 बार होते हैं, 3 बार इधर कर दो, 3 बार इधर कर दो, बीच में जो 2 बार आएगा, अथवा बुधवार को राम जी ने धनुष को तोड़ा। राम जी ने धनुष को जब तोड़ा है तो महाराज धनुष जब टूटा है तो धनुष के टूटने की तनकार हुई तो महाराज महेंद्रगिरी पर तपस्या कर रहे हैं कौन? परशुराम। उनको सुना, परशुराम जी तुरंत वहां पर आए हैं और परशुराम जी ने देखा कि धनुष के 2 खंड पड़े हैं। परशुराम जी ने कहा ये किसने धनुष तोड़ा है जो मेरे सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु होगा। लक्ष्मण जी में और परशुराम जी में बहुत नौक झोंक हुई, लेकिन राम जी ने कहा महाराज ऐसा कर्तव्य तो आपका दास ही कर सकता है और ये सास किसमें हो सकती है। बार बार राम शब्द कहा। बोले प्रभु हमारा एक छोटा सा नाम है राम और आपका नाम है परशुराम। तो जब राम शब्द बार बार कहा तो परशुराम जी को ये महसूस हुआ कि शायद जो परमात्मा है, जो त्रिलोकीनाथ है, वो इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतरित हो गए हैं। राम रमापत कर धन लेऊ, खेचत चाप मिटे मोहे संदेऊ। हे राम जी आप अगर भगवान के अवतार हो तो मेरे इस चाप को चढ़ाइए। राम जी ने जैसे चाप को लिया, चाप चढ़ गया। बोले किधर छोड़ू? बोले प्रभु मेरी जो गति विचित्र है, मेरे मन की जो भ्रांति उसे हल लीजिए। उत्तर दिशा में बाण को छोड़ दिया। इधर महाराज राजा शीलध्वज ने और लगन पत्रिका भिजवाई है, अवनपुर के लिए दूत लेकर के गया है। जिस दिन से राम जी को विश्वामित्र जी लेकर के गए हैं, आज सच्ची सुध रही है। पत्रिका बचवाई और भरत जी को जब पता चला कि राम भैया का विवाह है, भरत जी पर जिम्मेदार थी बारात इकट्ठी करने की। अब बारात में कौन कौन चलेंगे राम जी की बताओ? कौन कौन चलेंगे राम जी के बारात में? ऊपर को हाथ करिए। सिताटे चलेंगे, सिताटे चलेंगे, बहुत बढ़िया। चलो आज राम जी की बारात में चलते, लेकिन भरत जी की कुछ शर्तें। बोले क्या है? बोले राम जी की बारात में सभी सुंदर सुंदर चलेंगे, जो कारा होगा वो ना चलेगा। राम जी की बारात में सब अच्छे अच्छे लोग चलेंगे, लंगड़ो टोटो कानो भेंडो बिल्कुल ना चलेगा। सब रोने लगे, बोले महाराज राम जी की बारात हम देखना चाहते हैं।
तो शंकर जी ने कहा बेटा चिंता मत करो, जो राम जी की बारात में ना चले वो मेरी बारात में चले, सब काने भेड़े जितने के वह सब चलेंगे। तो राम जी की बारात अवधपुरी से गई है और जनकपुर में पहुंची है। जनक जी ने बहुत सम्मान किया। राम जी का विवाह हो रहा है। जब जोड़ना लगी, जब गारी गा रही समदन, हाँ, तो अब तुम बारात में आए तो सब समदन गारी सुनो। हाँ, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इधर बारात जनवासे में पहुंची और जनकपुर की स्त्रियां बारातियों के लिए गाली गाने लगी। बड़ी सुंदर गाली गाई है, ध्यान देकर सुनिएगा। अरे मोहलई सारी दुनिया, अरे समधी तेरी समधन ने, ओ समधी तेरी समधन ने, मोह